आई होप आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था और उसके रिगार्डिंग जो आंसर की आई थी आपने उसको भी चेक किया होगा और जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है आपने उस पर अपना रैंक भी चेक किया होगा। मैं इलाहाबाद जोन से हूँ तो इसलिए मैं केवल अपने इलाहाबाद जोन के बारे में ही बात करूँगा, बाकी मुझे किसी और जोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपना कट ऑफ बताऊँगा कि मेरा कट ऑफ कितना रहेगा, मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए मेरा कैटेगरी में UR EWS से हूँ और एग्ज़ाम डेट मेरा था 16 और 6 को 16/6 को हुआ था और इलाहाबाद जोन है मेरा। तो रैंक मित्रा का रैंक देखिए 4 लाख में 16,500 रैंक है मेरी। आप रैंक देख सकते हैं, टोटल 4.5 लाख और 16,500 मेरी रैंक है। और उसके बाद शिफ्ट रैंक से मुझे कोई मतलब नहीं है, कैटेगरी रैंक से मुझे कोई मतलब नहीं है, जोन रैंक से मतलब है। तो आपको जोन रैंक दिख रहा होगा कि 13 ऑलमोस्ट 14,000 में मेरा ऑलमोस्ट 850 रैंक आई है। तो चलिए इस रैंक को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इलाहाबाद में टोटल 227 सीट है, जिसमें से UR प्लस EWS को मिला के टोटल 124 है। इसके 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, इसलिए अगर रैंक देखा जाए तो जिसकी रैंक 1860 तक होगी वो बच्चा मेंस में बैठेगा। तो अब चलिए, तो 1860 UR और EWS के बारे में है, तो चलिए देखते हैं रैंक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक जो मेरी रैंक आई है वो 850, ऑलमोस्ट 900 मान लीजिए, तो 1850 यानी कि 1900 मान लीजिए। 1900 सेफ रैंक है UR EWS के लिए। तो फिलहाल के डाटा के हिसाब से जो अभी तक दिख रहा है कि मैं सेफ जोन में हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि यही कि 73 मेरे अभी मैं मार्क्स दिखाता हूँ। और ये जोन कैटेगरी रैंक है, मैं कैटेगरी रैंक पे फोकस भी नहीं करूँगा क्योंकि कैटेगरी से मुझे कोई मतलब नहीं है। 1850 यानी कि 1900 रैंक के अंदर मेरा आना चाहिए। एवरेज मार्क 49.51, शिफ्ट एवरेज जो है 50 का और कैटेगरी जो मेरा है वो 54.51। तो ये रहा आरआरबी का डाटा। मैंने टोटल 85 अटेम्प्ट किया था, 73 मेरे नंबर आए हुए हैं। और बोनस मार्क में देखिए नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 77 आया हुआ है। रैंक मित्रा जो 4 लाख स्टूडेंट का डाटा लिया है इसमें, इसके हिसाब से मेरा 77 रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क आ रहा है, मेरा रॉ मार्क्स 73 है। तो ये रहा रैंक मित्रा का। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रैंक गुरुजी का। ये ऑल ओवर लिखा है कि 16 को मेरा एग्जाम था इलाहाबाद जोन। इसमें मेरे जो रॉ मार्क्स वो तो 73 है, बाकी नॉर्मलाइज इसमें 76 है, उसमें 77 था, परसेंटाइल 96, तो परसेंटाइल ठीक ठाक है। और ओवरऑल रैंक इनका है 2 लाख में 8,500, उसमें मेरा 4 लाख में 15,000। और ये देखिए इनका जोन रैंक इनका ज़्यादा 5,000 बच्चों में मेरा 383 है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं सेफ जोन में हूँ, मुझे CBT2 देने का मौका मिलेगा। और मैं तीसरे यानी कि टेस्ट रैंकिंग की बात करूँगा। यहाँ पे भी देखिए ओवरऑल इनके पास 2 लाख बच्चों का डाटा है, जिसमें से मेरे ऑलमोस्ट 9,000 रैंक बन रहा है और स्कोर मेरा 73, परसेंटाइल 95, उसमें 96 परसेंटाइल था। शिफ्ट की बात करेंगे, ये शिफ्ट का है मेरा, शिफ्ट का डाटा दिखाई दे रहा है। टोटल 4,500 बच्चों में मेरी 180 रैंक आई हुई है, परसेंटाइल 96 परसेंटाइल है और एक्यूरेसी 89%। कैटेगरी में देख लेते हैं। कैटेगरी का 24,000 में 1,600 रैंक है, 1,700 रैंक मान लीजिए, परसेंटाइल 93 और सब कुछ वही है पुराना। तो इस हिसाब से देखा जाए सेफ की मैं बात करूँगा तो मैं रैंक मित्रा के डाटा का ज़्यादा वैलिड इसलिए मांगूँ क्योंकि इनके पास टोटल 4 लाख बच्चों का सैंपल है, जिसमें मेरा 16,500 रैंक ऑल ओवर इंडिया आ रहा है और जोन रैंक मेरा 850 यानी कि 900 रैंक आ रहा है। अगर ये बढ़ती भी है तो भी मेरी रैंक लगभग 1200-1300 के बीच में रहेगी, तो इसलिए मैं सेफ जोन में हूँ। तो 73 जिसके आ रहे हैं नंबर, यानी कि 73 प्लस, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 73 प्लस जिसके भी नंबर हैं वो पक्का मेंस देंगे। UR की बात कर रहा हूँ। तो आप अपना नंबर और रैंक मुझे कमेंट में बताइए कि आप CBT2 में मुझसे मिल रहे हैं या नहीं। ये इलाहाबाद जोन का है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।